अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शाहज़ेब हाशमी और ये है टोयोटा करोला ग्रैंडी एक्स 2022 मॉडल। ये टोयोटा करोला की 11th जनरेशन है जो कि पाकिस्तान में 2014 में लॉन्च की गई थी और इस गाड़ी को एक बार फेसलिफ्ट भी किया गया है। इस गाड़ी का पहला फेसलिफ्ट 2017 में आया था और 2020 में इस गाड़ी में एक माइनर फेसलिफ्ट भी दिया गया है जिसमें इसकी बेसिकली लुक को फ्रेश किया गया है। 2021 में इस गाड़ी को करोला एक्स कहते हैं और इसके बम्पर्स में, फ्रंट बम्पर में, बैक बम्पर में एक्सटेंशन ऐड कर दी गई हैं जो कि इस गाड़ी की लुक को थोड़ा अग्रेसिव बनाती हैं। और उसके अलावा ग्रैंडी के अंदर एक और कलर टोन ऑफर कर दी गई है जो कि आप देख सकते हैं। इस गाड़ी में अब एक और इंटीरियर की टोन ऑफर हो गई है, ये ब्लैक वाली, जो कि आप 20,000 एक्स्ट्रा पे करके ले सकते हैं। स्टैंडर्ड गाड़ी डुअल कलर कॉम्बिनेशन में आती है, ब्लैक और व्हाइट के कॉम्बिनेशन के साथ, जबकि ये गाड़ी पूरी ही ब्लैक है। और इसमें कुछ छोटी मोटी चेंजेस किए गई हैं, जैसे कि इसमें ऑटो डिमिंग फीचर दे दिया गया है रियर मिरर के अंदर और उसके अलावा एक सीट बेल्ट की साइन दे दिया गया है। अब इस गाड़ी को करोला ग्रैंडी एक्स कहते हैं और इस तरह की छोटी मोटी चेंजेस की गई हैं इस गाड़ी के अंदर। खैर, टोयोटा वर्ल्ड वाइड और पाकिस्तान में भी अपनी ड्यूरेबिलिटी के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ये गाड़ी 18 सीसी है और इसका कॉम्पिटिशन सिविक, इलेंट्रा वगैरह बनती हैं और मेरे ख्याल से ड्यूरेबिलिटी के लिहाज से ये गाड़ी सबसे टॉप पे है और ये गाड़ी आराम से बिक भी जाती है। प्लस इस गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी भी पाकिस्तान में काफ़ी ईजी है। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट फैमिली कार एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। ये टोयोटा करोला ग्रैंडी एक्स का फ्रंट लुक है जो कि फेसलिफ्टेड वर्जन है इस गाड़ी का। इस गाड़ी के बम्पर्स चेंज किए गए हैं। हेडलाइट्स इस गाड़ी में वही हैं जो कि 2017 फेसलिफ्ट में आई थी। अब इस गाड़ी का फ्रंट लुक जापानी टोयोटा की कार जैसा लग रहा है। ऐसा ही फ्रंट लुक एक्सयूवी वगैरह के अंदर आता था विड्स के अंदर और अब इसमें भी दे दिया गया है और उसके नीचे की क्रोम की फ्रिल दी गई है जो कि इसको अच्छी लुक दे रही है। करोला में सिर्फ ग्रैंडी के अंदर ही फॉग लैंप्स आते हैं, ऑल्टिस 1.6 के अंदर भी नहीं आते और इनके आसपास क्रोम की फिनिश दी गई है और ये फॉग लैंप्स भी LED वाले हैं जो कि मेरे ख्याल में मज़ेदार चीज़ है और इस गाड़ी के लुक में एक अच्छा टच ऐड करती है। हेडलाइट्स भी इसकी बाइजेक्टर प्रोजेक्शन लैंप के साथ हैं और ये सिंगल ही पॉइंट है। 2015 से 17 तक इस गाड़ी की हेडलाइट के अंदर हैलोजन लैंप्स आते थे 2 पॉइंट्स के साथ। 2017 से ऑनवर्ड इस गाड़ी के अंदर ये बाइजेक्टर प्रोजेक्शन लैंप दे दिया गया है और इस गाड़ी की हेडलाइट्स के अंदर भी ये DRL आ गई है जो कि मेरे ख्याल में एक अच्छी चीज़ है। बाकी टोयोटा ग्रैंडी के अंदर मोनोग्राम में एक ये फ्रंट कैमरा भी आता है जो कि आपको पार्किंग करने में हेल्प करता है। इस कार में टोटल 2 कैमरास आते हैं, फ्रंट और बैक दोनों पर। इसकी बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, तो साइड प्रोफाइल भी इस गाड़ी की मेरी ओपिनियन में ठीक है। इसमें कोई खास कलेक्टर लाइन वगैरह नहीं दी गई, जस्ट एक माइनर सी कलेक्टर लाइन है जो कि फ्रंट फेंडर से रेयर फेंडर से कंटिन्यू करती है। करोला के 1.6 और टॉप ऑफ लाइन वर्जन के अंदर शुरू से ही साइड स्कर्ट्स आ रही हैं पाकिस्तान में, तकरीबन 2004 से ही, लेकिन 2015 में टोयोटा ने डिसकंटिन्यू कर दी थी इस शेप के अंदर। आई डोंट नो डिसकंटिन्यू क्यों की थी। 2017 से ऑनवर्ड्स फेसलिफ्ट में ये दोबारा दे दी गई हैं और अब ये इस गाड़ी की लुक में एक कंप्लीट सा टच ऐड करती हैं। और ये ग्रैंडी के डोर हैंडल जिनमें एक ये क्रोम की फ्रिल आती है। ग्रैंडी के अलावा किसी करोला में ये फ्रिल नहीं आती थी जब तक स्पेशल एडिशन नहीं आई। अब स्पेशल एडिशन करोला 1.6 के अंदर भी ये क्रोम की फ्रिल आती है और इस गाड़ी में सॉफ्ट अनलॉक वाला फीचर भी है। आपके पास अगर चाबी हो और आप इस गाड़ी के डोर को खोलेंगे तो ये गाड़ी ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगी। बाकी इस गाड़ी के साइड मिरर जो कि हर टोयोटा जैसे ही हैं, इसके अंदर इंडिकेटर आता है और ये साइड मिरर रिट्रैक्टेबल भी हैं और एडजस्टेबल भी, और इनमें ऑटो का फीचर भी आता है, यानी कि ये कार लॉक और अनलॉक करने के साथ साथ ओपन और क्लोज होंगे। साथ ही यहाँ पे डुअल VDI की बैजिंग दी गई है जो कि शो करवाता है कि ये कार डुअल VDI टेक्नोलॉजी यूज़ करती है। और ये इस गाड़ी का रेयर लुक जो कि अगेन फेसलिफ्ट के बाद से काफ़ी बेहतर हो गया है और क्योंकि ये इस गाड़ी का एक्स वर्जन है तो इसमें अब ये काफ़ी मैसिव लगता है। इसके बम्पर तो काफ़ी बड़े कर दिए गए हैं। बम्पर में नीचे कि ब्लैक वाला पार्ट ऐड कर दिया गया है बोथ फ्रंट और बैक पर। ये वाला पार्ट फ्रंट जैसा नहीं है, ये बेसिकली प्लास्टिक है जो कि कुछ टाइम बाद थोड़ा फेड हो जाता है। तो मेरे ख्याल से अगर ये भी ग्लॉस ब्लैक होता तो अच्छी बात थी। बैक वाला बम्पर कंपैरेटिवली फ्रंट बम्पर से थोड़ा रफ है और उसके अलावा इसमें साइड पे ये अगेन किट्स ऐड कर दी गई हैं जो कि इस गाड़ी के बम्पर को एक बड़ी लुक देती हैं। लेकिन ये बम्पर्स अब बॉडी से काफ़ी बाहर जा रहे हैं। टायर इसके अंदर ही खड़े हैं, बम्पर्स काफ़ी बाहर तक जा रहे हैं, लेकिन अगर आप आफ्टर मार्केट से लेकर इसके अंदर इंस्टॉल करवाते हैं तो इस गाड़ी की लुक काफ़ी बेहतर हो जाएगी। और उसके अलावा ये इस गाड़ी का ओवरऑल रेयर लुक, इस गाड़ी की टेल लाइट्स अब LED वाली आती हैं। इसमें अब एक ये प्रॉपर LED लैंप आता है जो कि इसको काफ़ी अच्छी लुक दे रहा है और ये पूरी टेल लाइट के अंदर है। प्री फेसलिफ्ट कार में एक काफ़ी बड़ा सारा पोर्शन यहाँ पे ब्लैंक होता था और उसमें ब्रेक के लिए ये LED बल्ब्स दिए गए हैं और रिवर्स और इंडिकेटर के लिए इसमें हेलोजन वाले लैंप आते हैं जो कि अगेन मेरे ख्याल से LED होते तो अच्छी बात थी। बाकी बैक पे एक्स में एक ये बैज ऐड कर दिया गया है एक्स का जो कि पहले करोला में नहीं आता था। ये इस गाड़ी की 11th जनरेशन है बट स्टिल इसमें एक्स का बैज ऐड कर दिया गया है। सिविक एक्स समझ आती है कि सिविक की 10th जनरेशन, जबकि ये गाड़ी करोला एक्स है, जबकि जनरेशन ये इस गाड़ी की 11th है। आई डोंट नो इसमें ये क्यों ऐड किया गया है बट स्टिल ये है। साथ ही ग्रैंडी की बैजिंग दी गई है और उस पर एक बैकअप कैमरा भी आता है जो कि आपको रिवर्स करने में काफ़ी हेल्प करता है। और जिसकी ट्रंक पे फ्रिल दी गई है ये भी टेल लाइट्स के अंदर कंटिन्यू कर दी है। प्री फेसलिफ्ट कार के अंदर ये फ्रिल थोड़ी डिफरेंट थी और ये बड़ी थी, अब इसको छोटा कर दिया गया है।
ट्रंक अनलॉक करने के लिए एक नीचे यहाँ पे ट्रंक रिलीज आता है और ये गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी जो कि मेरी ओपिनियन में काफ़ी स्पेशियस है। इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी 470 लीटर्स की है। यहाँ पे आप अच्छा खासा सामान रख सकते हैं और ग्रैंडी के अंदर दो चीज़ें आती हैं जो कि और किसी क्रोला में नहीं आती। एक तो ट्रंक का मैट, इस गाड़ी में एक एक्स्ट्रा मैट दिया गया होता है यहाँ पे रबड़ का क्रोला का, इसको उठा के इसके नीचे से आप एक और भी मैट एक्सेस कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली ये दो मैट्स आते हैं और उसके अलावा ग्रैंडी के अंदर जो रेयर सीट्स हैं ये 60-40 के स्प्लिट के साथ हैं। इनको फोल्ड करके आप इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़्यादा खुला बना सकते हैं। ये वाला फीचर भी किसी और क्रोला के अंदर नहीं आता। और उसके अलावा ग्रैंडी में क्योंकि स्पीकर्स 6 आते हैं तो इसमें बैक पे भी स्पीकर्स दिए गए हैं। इस नीचे देखिए लिड को उठा के आप इस गाड़ी का स्पेयर टायर और टूल किट एक्सेस कर सकते हैं। इस गाड़ी में स्पेयर टायर भी फुल साइज़ का आता है और इसकी ट्रंक के अंदर भी ये पैडिंग दी गई है जो कि मेरे ख्याल में एक अच्छी चीज़ है और होनी चाहिए। इसके बारे में बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की तो ये क्रोला ग्रैंडी 2022 मॉडल का इंटीरियर है और ये इसकी ब्लैक कलर टोन है जो कि अगेन इसमें एक्स वर्जन में ऐड की गई थी 2021 में। इससे पहले ग्रैंडी के अंदर ये कलर टोन ऑफर नहीं होती थी इंटीरियर की। ग्रैंडी का इंटीरियर शुरू से 2 टोन में आता था, ब्लैक और वाइट की। अब ये एक एक्स्ट्रा टोन ऑफर की गई है और ये प्रीमियम फीचर है। ये इंटीरियर 20,000 महंगा है एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड कार। बाकी अगर बात की जाए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का 3 स्पोक है। लेफ्ट राइट स्पोक पे डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं। लेफ्ट स्पोक पे जो कंट्रोल्स हैं ये इस गाड़ी के मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं जहाँ से आप ट्रैक का पीछे कर सकते हैं। और राइट स्पोक पे जो कंट्रोल्स दिए गए हैं ये ट्रैक पैड है जहाँ से आप इस गाड़ी के एमआरआई डिस्प्ले के पीछे नेविगेट कर सकते हैं। और उसके अलावा इस गाड़ी के अंदर टोटल 2 एयरबैग्स आते हैं। एक एयरबैग स्टीयरिंग व्हील में माउंटेड है और एक डैशबोर्ड के अंदर। इसके बारे में बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की तो मीटर भी इस गाड़ी का मेरी ओपिनियन में ठीक है। ये बहुत ज़्यादा कोई खास नहीं है। इसकी फॉन्ट्स वगैरह बिल्कुल सिंपल्स हैं और ये फेसलिफ्ट के अंदर चेंज कर दिए गए थे 2017 में। बाकी बेसिक शेल वैसा ही है। इसके अंदर फ्यूल गेज भी आता है मीटर के साथ और आरपीएम के साथ नीचे टेम्परेचर गेज आता है। इसका मीटर थिएटर की मोस्टली कास्ट जैसा ही है, ऐसा ही मीटर ग्राउंड के अंदर भी आता है। बाकी सेंटर में एक एमआरआई डिस्प्ले दिया गया है इसका जो कि काफ़ी फीचर रिच है। ये आपको इस गाड़ी के बारे में हर तरह की इन्फॉर्मेशन शो करवाता है जैसे कि ट्रिप्स, एवरेज किलोमीटर पर लीटर के अलावा क्योंकि इस गाड़ी का ग्रैंडी वर्जन है तो इसमें पैडल शिफ्टर्स भी आते हैं जो कि अगर मेरे ख्याल में एक अच्छा फीचर है। आप इस गाड़ी को मैनुअली भी चला सकते हैं। और उससे पीछे यहाँ पे इस गाड़ी के हेडलाइट के कंट्रोल दिए गए हैं। हेडलाइट्स इस गाड़ी में नॉर्मल सी आती हैं, इनमें ऑटो का फीचर नहीं है। और इसमें फॉग भी कंपनी से ही इंटीग्रेटेड आती है जो कि सिर्फ ग्रैंडी में है, ज्वेलरी वगैरह में नहीं आती। और ग्रैंडी में क्रूज कंट्रोल भी आता है जिसको आप स्टीयरिंग के पीछे देखिए स्टिक से इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं और इसकी स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ग्रैंडी में पुश स्टार्ट भी आता है। इसके बारे में बात की जाए इस गाड़ी के डैशबोर्ड की तो ये है तो बेसिकली प्लास्टिक ही, लेकिन ये चीप प्लास्टिक नहीं है। इसकी फील थोड़ी अच्छी है। लेदर जैसा टेक्सचर दिया गया है इसके ऊपर। और उसके अलावा फेसलिफ्ट के अंदर ये फ्रिल्स चेंज कर दी गई थी। प्री फेसलिफ्ट कार में ये चीज़ें थोड़ी डिफरेंट आती थी। और ग्रैंडी के अंदर एयरवेंट्स के अंदर ये क्रोम भी आता है जो कि किसी भी छोटी क्रोला के अंदर नहीं आता। और सेंटर में यहाँ पे 1 के 9 इंचेस का मल्टीमीडिया पैनल दिया गया है जो कि काफ़ी फीचर अच्छा है। इसके अंदर आपको फ्यूल लो की वार्निंग भी आती है, डोर्स ओपन की वार्निंग भी शो करवाता है, बैटरी डिस्चार्ज की वार्निंग भी इसके अंदर आती है। और इसमें बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं जैसे कि FM, AM, ऑक्स, रेडियो, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें। इसमें सीडी नहीं डल सकती और वो मेरे ख्याल से वो सीट हो चुकी है तो उसकी ज़रूरत भी नहीं है। बाकी इसकी लुक भी अच्छी है। और उससे नीचे यहाँ पे इस गाड़ी का क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल इस गाड़ी में सिंगल ही जोन है और क्लाइमेट कंट्रोल क्रोला के अंदर 2016 से ऐड किया गया था। 2014 से 15 तक इसके अंदर नॉब्स आते थे। ये क्लाइमेट कंट्रोल देखने में अच्छा है। इसका डिज़ाइन बार बार चेंज किया गया है। ये सिंगल ही जोन है और बाकी इसमें ये डिफरेंट मोड्स दिए गए हैं जो कि हर कार के अंदर आते होते हैं। और उससे नीचे कि 12 वोल्ट का पावर आउटलेट दिया गया है, एक USB इनपुट दिया गया है और ऑक्स और चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया है यहाँ पर जहाँ से आप अपना के फ़ोन वगैरह भी चार्ज कर सकते हैं। और फ़ोन चार्जिंग लगा के आप इसके नीचे दी गए ड्रॉर में रख सकते हैं। और उससे पीछे यहाँ पे इस गाड़ी का गेयर लेवर दिया गया है। गेयर लेवर भी इस गाड़ी का देखने में ठीक है, कोई बहुत सारा प्रीमियम नहीं है। और इसमें जो गेयर सिलेक्शन है वो है P, R and D और D में करके आप इस गाड़ी को राइट पे करेंगे तो ये मैनुअल में हो जाएगी। आप इस गाड़ी को मैनुअली भी चला सकते हैं पैडल शिफ्टर से। आप यहाँ से भी इसके गेयर्स को शिफ्ट कर सकते हैं और पैडल शिफ्टर से भी कर सकते हैं। और गेयर लेवर से पीछे इसमें ये स्पोर्ट मोड आता है। ग्रैंडी के अंदर स्पोर्ट मोड और ट्रैक्शन कंट्रोल दोनों आते हैं जो कि अगेन ऑल्टिस वगैरह के अंदर नहीं आते। और ये इसकी हैंड ब्रेक दी गई है जो कि ट्रेडिशनल है। और ग्रैंडी के अंदर हैंड ब्रेक की टिप क्रोम में आती है। उससे पीछे 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं और उससे पीछे इस गाड़ी का सेंटर कंसोल दिया गया है जो कि अगेन ये इस गाड़ी का ब्लैक कलर में है। ये ग्रैंडी का सबसे महंगा वर्जन है ब्लैक इंटीरियर वाला। ये लेदर की फिनिश में है और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी ठीक है। इसके अंदर की कूल बॉक्स वगैरह या USB का इनपुट वगैरह नहीं आता। और ये इस गाड़ी की सीट्स जो कि इंटीरियर की तरह ही ब्लैक कलर की हैं और जिसके अंदर स्टिचिंग दी गई हैं ये देखने में काफ़ी प्रीमियम है। यही पैटर्न इसके डोर्स के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है। डोर पैनल भी इस गाड़ी के सिंगल ही फिनिश में है ब्लैक की। और इसमें डोर हैंडल जो है ग्रैंडी में ये क्रोम में आते हैं। और ग्रैंडी में टोटल 6 स्पीकर्स हैं, 2 डोर्स में, 2 बैक पर और 2 ट्वीटर्स। स्टीयरिंग की राइट साइड पे इसके साइड मिरर के कंट्रोल्स आते हैं। साइड मिरर ग्रैंडी के अंदर रिट्रैक्टेबल आते हैं यानी कि आप इनको गाड़ी के अंदर बैठ के ही फोल्ड और अनफोल्ड कर सकते हैं लाइक दिस। और इनको आप एडजस्ट भी कर सकते हैं यहाँ से। और उसके अलावा ग्रैंडी में पुश स्टार्ट भी आता है। साथ यहाँ पे ब्लैंक स्विचेस दिए गए हैं जहाँ पर आप कुछ आफ्टर मार्केट लेके इंस्टॉल करवा सकते हैं।
और ये एक और चीज़ जो कि ग्रैंडी के एक्स वर्जन में ऐड की गई है, ऑटो डिमिंग रियर व्यू मिरर। ये पहले ग्रैंडी में नहीं आता था। और उसके अलावा ग्रैंडी में वैनिटी मिरर ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए आते हैं और इनके साथ लाइट भी दी गई है जो कि मैनुअली ऑन होती है। सेंटर में यहाँ पे इसके सनरूफ के कंट्रोल्स दिए गए हैं। ग्रैंडी में सनरूफ भी आती है और एक सनग्लास होल्डर भी आता है जो कि यहाँ सेंटर में दिया गया है। और इस गाड़ी में केम लाइट्स भी बहुत सारी आती हैं और सनरूफ को भी आप यहाँ से ओपन क्लोज कर सकते हैं लाइक दिस। और इसकी ओपनिंग भी मेरी ओपिनियन में ठीक है, बहुत सारा वाइड नहीं है बट स्टिल ओके है एक सेडान के लिए। और सीट्स इस गाड़ी में हाइड्रोलिकली एडजस्टेबल हैं। इस गाड़ी की सीट्स को आप आगे पीछे भी कर सकते हैं और ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। इसके बारे में बात कीजिए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो रेयर पैसेंजर की सीटिंग कैपेसिटी भी इस गाड़ी में ठीक है। ये कंपैरेटिवली 10th जनरेशन Corolla से थोड़ी खुली है। बैक पे मेरे पास गाड़ी के अंदर लेग रूम अच्छा खासा है, ड्राइवर की सीट को नॉर्मल सीटिंग पोस्टर पे करने के बाद भी, और हेडरूम का भी मेरे पास गाड़ी के अंदर कोई इशू नहीं है। थोड़ा सा हेडरूम इस गाड़ी का कॉम्प्रोमाइज होता है एज कम्पेयर टू Altis 1.6 क्योंकि इसमें सनरूफ आती है जो कि छत के अंदर ही फोल्ड होती है, तो यहाँ से इसका थोड़ा सा जो हेडरूम है ये कम है। लेकिन बैक पे यहाँ पे 3 लोग आसानी से बैठ सकते हैं। बैक पे इस गाड़ी में फ्लोर बेड भी फ्लैट आता है, तो यहाँ पे थर्ड पर्सन को फ्लोर बेड का भी कोई इशू नहीं होगा। थोड़ी सी सीट्स आगे हैं तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होगा एज कम्पेयर टू बाकी दोनों पैसेंजर्स, लेकिन स्टिल बैठ सकता है यहाँ पे। और ग्रैंडी में केबिन लाइट्स भी काफ़ी ज़्यादा आती हैं, 2 यहाँ बैक पर आती हैं, एक सेंटर में आती है और उसके अलावा 2 आगे आती हैं, तो ये भी एक मजे की चीज़ है ग्रैंडी की। और उसके अलावा ग्रैंडी में बैक पे भी ये जो डोर हैंडल्स हैं क्रोम में आते हैं, लेदर आता है इस गाड़ी के अंदर। इस गाड़ी में सेंटर में यहाँ पे सेंटर कंसोल दिया गया है जो कि पहले XLI में नहीं आता था, अब XLI ही नहीं आती। खैर इसमें 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं जिनको आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं और इसको आप एज एन आर्मरेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। 3 हेडरेस्ट आते हैं इस गाड़ी के अंदर जो कि अच्छी चीज़ है। सीट्स में सीट बेल्ट आती हैं, आइसोफिक्स के पोर्ट्स आते हैं। इसकी सीट्स में यहाँ पे एक लैच दिया गया है जिससे आप इस गाड़ी की सीट के इस वाले पोर्शन को इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं और अब इस गाड़ी की ट्रंक केबिन के अंदर से ही एक्सेस हो सकती है, जो कि सिर्फ ग्रैंडी तक ही है ये फीचर, और ये एक अच्छा फीचर है। इसकी बारे में बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन इस गाड़ी में 2ZR FE आता है। ये इंजन 1800 सीसी है जो कि 138 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, और इस गाड़ी में ट्रांसमिशन CVT आती है जो कि मेरे ख्याल में काफ़ी सफिशिएंट है इस बॉडी साइज़ के लिए। ये इंजन आपको आराम से विद इन सिटी तकरीबन 11-12 तक की एवरेज दे सकता है, और लॉन्ग पर ये गाड़ी 15 तक भी जा सकती है डिपेंडिंग अपॉन योर ड्राइविंग पैटर्न। आप इसको जितना प्यार से चलाएंगे ये इंजन आपको उतनी बेहतर एवरेज देगा। इस गाड़ी में ट्रांसमिशन CVT आती है जो कि काफ़ी प्लस पॉइंट है एज़ कम्पेयर टू Altis 1.6। इस गाड़ी में जो Altis 1.6 वर्जन आता है उसमें ट्रांसमिशन 4 स्पीड ऑटोमेटिक आती है। इस गाड़ी में ट्रांसमिशन CVT आती है जो कि इसको लॉन्ग पे काफ़ी अच्छा बनाती है, और उसके अलावा इसकी गियर शिफ्टिंग भी कंपैरेटिवली Altis से स्मूथ है, और इसमें ट्रिप्टॉनिक वाला ऑप्शन भी आता है। बाकी बोनट के अंदर इसके पैडिंग दी गई है, और उसके अलावा इस गाड़ी में ABS, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग, ट्रैक्शन कंट्रोल, स्पोर्ट मोड, इस तरह की चीज़ें कंपनी स्टैंडर्ड आती हैं। इसकी बारे में बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज़ की, तो टायर साइज़ जो आता है इस गाड़ी में वो है 205, 55 और 16। इस गाड़ी में 16 इंच का अलॉय व्हील दिया गया है जो कि मल्टी स्पोक है और ब्लैक और एल्यूमिनियम की फिनिश के अंदर है। और जो टायर आता है इस गाड़ी में वो योकोहामा का है, योकोहामा एडवान। ये टायर काफ़ी अच्छा है और आपको आराम से 30,000 किलोमीटर तक एक काफ़ी अच्छी राइड देगा। ग्रैंडी में फेसलिफ्ट से पहले 15 इंच के रिम आते थे जो कि 2009 से Corolla में आने शुरू हुए थे Altis वगैरह के अंदर। 2017 में जब फेसलिफ्ट की गई ये गाड़ी तब इसमें रिम दिए गए थे, और ये कंपैरेटिवली साइज़ में भी बड़े हैं और लुक्स में भी अच्छे हैं, और इसके टायर की प्रोफाइल भी 55 है जबकि पहले ग्रैंडी के अंदर 65 प्रोफाइल के टायर आते थे। और Corolla में अगेन जो एक और अच्छी चीज़ है वो ये है कि इसमें ऑल व्हील डिस्क ब्रेक आती है, यानी फ्रंट और बैक चारों ही टायर्स में इसमें डिस्क ब्रेक दी गई है, जबकि सिटी यारिस वगैरह में फ्रंट पे डिस्क और बैक पे ड्रम ब्रेक्स आती हैं। ये इस गाड़ी की फिजिकल की है। बैक पे टोयोटा का लोगो और फ्रंट पे इसमें लॉक, अनलॉक, ट्रंक रिलीज और पैनिक बटन दिया गया है। ये की काफ़ी प्लास्टिक की फील देती है आपको, और कंपैरेटिवली ये सिविक से काफ़ी इंफीरियर है। मेरे ख्याल से बेहतर हो सकती थी बट स्टिल इसमें की ऐसी ही आती है। और इस गाड़ी में स्मार्ट एंट्री वाला सिस्टम भी आता है। अगर गाड़ी लॉक है और आपके पास की हो, आप इस गाड़ी को अनलॉक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगी लाइक दिस। और मैंने अगर इसको लॉक करना है तो मैं यहाँ पर टैप करूँगा जस्ट, तो ये गाड़ी लॉक भी हो जाती है ऐसे ही। और इस गाड़ी के साइड मिरर भी ऑटो के फीचर के साथ आते हैं, यानी कि गाड़ी लॉक अनलॉक होने के साथ साथ ऑटोमेटिकली ओपन और क्लोज होते हैं। तो ये था आज का रिव्यू। अगर आपकी रिव्यू पसंद आया तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस कार से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।